30 मार्च 2026 के दोपहर को अज़ीज़ अहमद हाज़िर है आप लोग के सामने एक और वीलॉग के साथ, जिसके जो कराची के मामलात के बाद मुल्की अमूर के ऊपर एक सीरियस और नॉन सीरियस वीडियो बनाकर जो आप लोग को कुछ सोचने के लिए और कुछ लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इसको आप देखें और समझें और आगे बढ़ें। पनामा लीक और नवाज शरीफ। एक सियासी भूचाल 2016 का साल था। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी सियासत की बुलंदियों पर थे, लेकिन 3 अप्रैल 2016 को एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पनामा लीक। यह एक ग्लोबल स्कैंडल था जिसमें दुनिया के बड़े लीडर्स, अमीर लोग और मशहूर शख्सियतों के नाम सामने आए, जो अपने पैसों को छुपाने और टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करते थे। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में नवाज शरीफ के बच्चों मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के नाम भी शामिल थे। लोगों के जहन में एक ही सवाल उठ रहा था, शरीफ फैमिली ने लंदन के महंगे अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे? एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का खुलासा। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक शरीफ फैमिली के पास लंदन के महंगे इलाके एवनफील्ड हाउस में 4 लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। 16A, 17 और 17A। ये अपार्टमेंट्स नेस्कॉल लिमिटेड और नेल्सन एंटरप्राइजेस के जरिए खरीदे गए थे, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनियां थी। तनखीद करने वालों का कहना था कि शरीफ फैमिली के पास इन अपार्टमेंट्स को खरीदने का कोई लीगल सोर्स नहीं था। इमरान खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन थे, ने सबसे ज्यादा इस मामले को उठाया और कहा, अगर नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, तो मनी ट्रेल क्यों नहीं देते? सुप्रीम कोर्ट और जेट का ड्रामा जब प्रेशर बढ़ने लगा, तो नवाज शरीफ ने 2 बार कौम से खिताब किया कि अगरचे मेरी जात का इन पेपर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि मेरे खानदान का जिक्र आया है, इसलिए मुझे ये मामला एक बाइख्तियार और खुद मुख्तार कमीशन के स्पुर्द कर देना चाहिए। और अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन लोग उनके जवाब से मुतमिन नहीं हुए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 20 अप्रैल 2017 को कोर्ट ने फैसला दिया कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT बनाई जाए, जो शरीफ फैमिली के फाइनेंशियल मामलात की तहकीकात करेगी। आपकी तस्वीर सारी दुनिया में आई है। JIT ने अपनी 60 दिनों की रिपोर्ट में कुछ अहम फैक्ट सामने रखे। ये फैक्ट शरीफ फैमिली के खिलाफ गए और मामले में एक नया पहलू कैलिब्री फॉन्ट स्कैंडल के रूप में सामने आया, जब मरियम नवाज के डॉक्यूमेंट्स फेक साबित हुए। पूर्ण रूप से जवाल था। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को आर्टिकल 67(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया और उन्हें सादिक और अमीन न होने का मुजरिम ठहराया। 6 जुलाई 2018 को NAB कोर्ट ने एक और फैसला दिया, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के लिए जेल और फाइन का हुक्म सुनाया गया। Number 1, they're corrupt. Number 2, they want to hide their misdeeds from any nationalist democratic government which might catch their corruption. आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे? नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये जरदारी साहब के बारे में क्या कहते रहे? बिलावल साहब नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते रहे? और मरियम नवाज शरीफ जो है, ये जलसों में नारे लगवाती थी, जरदारी इमरान भाई भाई। क्या नारे लगाती थी? जरदारी इमरान भाई भाई। और अब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सारे जो हैं इस हुकूमत में इकट्ठे हैं। प्रेसिडेंट हाउस में भी यही लोग मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी यही लोग मौजूद हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं वहां पर भी यही लोग मौजूद हैं। तो माजी में ये एक दूसरे के बारे में जो कहते रहे, थोड़ा सा वो भी सुन लें। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर। जरदारी साहब ने कहा कुछ और किया कुछ, और फिर कहते हैं जनाब ये वादे हैं, कोई ये वो नहीं है,
कुरान और हदीस नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। जरदारी इमरान, जरदारी इमरान, जरदारी इमरान। तो सुन लिया जी अब आपने। अब आज मैं ये जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका मकसद कतन ये नहीं है कि मैंने अचकज़ई साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने कोई इनका मजाक उड़ाना है। ये एक दूसरे के बारे में जो कहते रहे, ये सबको पता है। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है ये। और अब तैयारे मरियम नवाज के बेहतरीन तैयारे के मामले पे एक और ख़ातून की एक वीडियो देखें, फिर एक सनम जावेद की फर्जी इंटरव्यू नवाज शरीफ के साथ मुलाहिज़ा कीजिए और लुत्फ़ अंदोज़ हों। अब 55 रुपए पेट्रोल बढ़ने के बाद गाड़ी ड्राइव तो हो नहीं सकती, ऑस्टेरिटी ड्राइव ही हो सकती है। अब आप हमारी गवर्नमेंट की प्लानिंग तो चेक करें कि ऑस्टेरिटी ड्राइव तो ड्राइव करने वालों पर ही लग सकती है, जहाज में फ्लाई करने वालों पर तो नहीं लग सकती। स्कूल में एग्जाम 3 घंटे का इसलिए होता है कि बच्चों को सिखाया जा सके कि आपने सवालों के जवाब 3 घंटे में ही देने हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि पूरे 5 साल किसी सवाल का जवाब ना दिया जाए। जब तक ये जहाज को उड़ा के इसके पिस्टन नहीं बैठ जाएंगे, तब तक ये इस बात का जवाब नहीं देंगे कि ये जहाज कैसे आया, क्यों आया, कितने पैसों में आया और बाकी सीएम्स का क्या कसूर था कि उनको जहाज नहीं मिला। सिंध गवर्नमेंट वाले तो 18 साल से रो रहे हैं कि हमारे पास एक सड़क बनाने के पैसे नहीं, तो ये पंजाब गवर्नमेंट के पास जहाज़ों के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। रोटी नहीं खा सकते तो केक खा लो की बेहतरीन मिसाल ये है कि दोस्त रिश्तेदार अगर सरकारी जहाज में नहीं जा सकते तो अपना जहाज ही खरीद लो। अब इस ऑस्टेरिटी ड्राइव में चाहे स्कूल बंद हो जाए, ऑफिस बंद हो जाए, अफ्तार बंद हो जाए, लेकिन ये जहाज नहीं बिकेगा। इसको कहते हैं तैयारा साजिश 2026। तो इस ऑस्टेरिटी ड्राइव में ये तय हुआ है कि आप पतंग उड़ाएं, गवर्नमेंट जहाज उड़ाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो या तो हुकूमत में होते हैं या लंदन में ज़रिए इलाज होते हैं। आप समझ तो गए होंगे, हमारे साथ है मियां लंदन शरीफ साहब। मियां साहब, हुमायूं सईद की फिल्म आई थी लंदन नहीं जाऊंगा, सुना है आपकी भी फिल्म आ रही है कि लंदन से नहीं आऊंगा, तो उस फिल्म के पोस्टर कहाँ लगे हैं? प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, पार्लियामेंट के गेट पे। और उस फिल्म की स्टोरी क्या है? सारी स्टोरी आपको पता है? वाकई आपकी करप्शन लीला की स्टोरी तो सबको ही पता है। वैसे मियां साहब, फर्ज करें अगर आपके पास अवाम को लूटने और करप्शन का टैलेंट ना होता तो मैं आज आपके सामने शर्मसारी से अपनी आंखें न उठा सकता। मैं बहुत शर्मिंदा होता इस कौम के सामने, अल्लाह मुझे माफ करे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपको दिन रात गालियों भरे लाखों मैसेजेस आते हैं, खास तौर पे पीटीआई की तरफ से। अच्छा ये बताएं, आपके ख्याल में अगर नून लीग का वजूद ही ना होता तो पाकिस्तान कैसा होता? इस आज के पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा मजबूत होता। अच्छा ये बताएं कि अगर आप पाकिस्तान आ गए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? रस्से से गले में रस्सा डाल के वजीर आजम को घसीट कर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालेंगे। वजीर आजम तो आपके अपने भाई शहबाज शरीफ साहब हैं। अब बताइए, इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं तो क्या जुल्म नहीं है ये? नहीं, वाकई जुल्म तो है। जो कुछ हम शहबाज शरीफ की हुकूमत में देख रहे हैं, ऐसा तो हमने किसी और जमहूरियत में नहीं। जमहूरियत तो क्या, डिक्टेटरशिप में भी ऐसी चीजों को हमने कम ही देखा है। आपकी पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि आप दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत है, आप लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। तो उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, सुना है कि आप और आपकी बिगड़ी बेटी बाजवा साहब की तस्वीर रोज सुबह उठ के चूमते हैं और आप तो बाजवा साहब का नाम अपने बाजू पे भी लिखवाने वाले हैं। ये आप दोनों बाजवा साहब के इतने बड़े फैन कब से हो गए? वो आप जानते हैं, पता नहीं आप ये सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हैं, दुनिया जानती है। सुना है आपने और पीपल्स पार्टी ने करप्शन करने का भी मुआहिदा किया है कि आओ मौजूदा हुकूमत में मिलकर मुल्क को लूटते हैं। मेरे ख्याल में माजी में तो पीपल्स पार्टी और आप में करप्शन का ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। इन्हीं 4 सालों से पहले
हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, सॉरी। मैंने सुना है शरीफ फैमिली का रूल है, कभी ईमानदारी का पैसा नहीं कमाना और कभी हलाल का नहीं खाना। आज तक उसकी खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ आपके सामने, चाहे मैं ऑपोजिशन में रहा हूँ, चाहे मैं आज गवर्नमेंट में रहा हूँ, मैंने उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की कभी। तो ये शरीफ फैमिली में हलाल की कमाई ना खाने वाला रूल पर अमल दरामद करवाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी नहीं है अकेले की, सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक दफा मेरे कहने पर आप अपने दिल में ये फैसला करके देखिए कि आज के बाद मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, अवाम के हक पे डाका नहीं डालूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करूंगा, हराम नहीं कमाऊंगा। अरे आप तो मेरे सवाल पे बुद्धि बन गए। बताइए, ये फैसला करने के बाद अब आपका ज़मीर क्या कह रहा है? वो इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि इस बार जब वो हुकूमत में आएगा तो किसी ने अगर मुल्क की तरक्की में खलल डालने की कोशिश की या मुल्क की मुफाद से टकराने की कोशिश की, उसको जेल में नहीं बल्कि पागल खाने में बंद करके 5000 वोट के झटके दिए जाएंगे। मैं तो टकराव के हक में हूँ ही नहीं। लगता है मियाँ साहब डर गए। अच्छा मियाँ साहब, जब खान साहब की हुकूमत आएगी तो आप तो जेल में ही होंगे, जरदारी साहब कहाँ होंगे? वो इंशाल्लाह हमारे साथ ही होंगे। इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही नाजरीन, मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अब मुलाहिज़ा कीजिए एक सोशल मीडिया की कॉमन लेडी ऑन द स्ट्रीट की पोस्ट जो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, मगर उनकी फ्रस्ट्रेशन है शरीफ फैमिली के करतूतों के बारे में। नवाज शरीफ इतना ज़हीन हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। इतना ज़हीन और फतीन, इतना काबिल, इतना लायक हो सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसका ये वाला वीडियो क्लिप देख के मेरे तो आसान खता हो गए। यानी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, आजकल पाकिस्तान में जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है और जो फौज ने क्रिएट किया हुआ है, नवाज शरीफ ने उसके बारे में क्या कहा है, ये वीडियो क्लिप इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि नवाज शरीफ इस वीडियो क्लिप में जो कह रहा है, आज वही ये फौज के साथ मिलकर मुल्क के अंदर कर रहा है। आइए ये वीडियो क्लिप जरा मिलकर देखते हैं और उसके बाद नवाज शरीफ को उधेड़ते हैं। फौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना। फौज का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लें और उसको जेलों में बंद कर दें, उस पर झूठे मुकदमे बना दें। फौज का ये काम नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को एक घर की बांदी बना दे। फौज का ये काम नहीं है कि वो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। फौज का ये काम नहीं है कि कभी वो सदर से इस्तीफा ले, कभी वो चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगे और कभी वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगे। तो ये तो सब इन लोगों ने मजाक बनाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मजाक नहीं है, इन जर्नैलों ने मजाक बना दिया है। फौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना। फौज का ये काम नहीं है कि वो नेतन्याहू नवाज है। मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज, ये इतनी को कोई मक्कार, इतनी को कोई चालाक, इतनी को कोई अय्यार जमात है कि अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के हसूल के लिए, पावर के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए और मुल्क को लूटने के लिए ये फौज के तलवे चाटना शुरू कर देती है। और जब फौज इनको ठुड्डा मार के, इनके पिछवाड़े में टांग मार के, इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकते हैं, तब ये फौज मुखालिफ जो है बातें शुरू कर देते हैं। अब नवाज शरीफ हो बहू जो इस वीडियो क्लिप में बातें कर रहा है, अब आज मुल्क के अंदर फौज के साथ मिलकर सारे काम ये वो खुद करवा रहा है अपने भाई फार्म 47 के जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की वन एंड ओनली कुत्ती मां मरियम नवाज के जरिए। अब ये खुद ही कह रहा है कि फौज का क्या काम है कि वो मुल्क में हुकूमत बनाए या हुकूमत तोड़े। फौज का क्या काम है कि वो किसी वजीर आजम को उठा के जेल में डाल दे और उसके ऊपर झूठे मुकदमात बना दे। फौज का क्या काम है कि वो मुल्क का आइन जो है उसको तोड़े, उसका जनाजा निकाले और अपने जाती मफादात की खातिर उसमें रद्दोबदल करे। फौज का क्या काम है कि वह जमहूरियत को डीरेल करे, जमहूरियत का जनाजा निकाले या अपने घर की बंदी बना के रख ले। तो सवाल तो नवाज शरीफ तुमसे है, आज तुम फिर उस फौज की गोदी में बैठ के तो हुकूमत के, पावर के और लूटपाट के मजे क्यों ले रहे हो?
यहाँ तक कि तुमने तो अपनी बेटी भी पेश कर दी है, इससे आगे और क्या हो सकता है। तो वही तमाम बातें जो तुम माजी में फौज के खिलाफ किया करते थे और जो तुम बकवासियात और बुलशिट्स अपने मुंह से बका करते थे, आज उनमें से एक एक नुक्ते के ऊपर तुम खुद अमल कर रहे हो, बल्कि अपनी बेटी पेश करके अपनी बेटी से करवा रहे हो, अपने भाई से करवा रहे हो। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात है कि इन्हीं लोगों की कही हुई माजी की बातें वीडियो के क्लिप्स की सूरत में मौजूद होती हैं, जो कि एक रिकॉर्ड के तौर पर पड़ी हुई होती हैं, और वो उठा के हम इनके मुंह पे दे मारते हैं। उस वक्त फौज के खिलाफ बकवास करते हुए इसका मुंह नहीं थक रहा था, और आज उसी फौज की गोदी में बैठ के अपनी बेटी पेश करके अपने भाई को आगे करके मुल्क के ऊपर जो फिस्तायत का, जबर का, जुल्म का, फैशिज्म का और नाइंसाफी का माहौल क्रिएट किया हुआ है एक जहनी मरीज आसिम मुनीर के साथ गठजोड़ करके, वो सारी बातें अब कहाँ हैं। अब उन सारी बातों और आज के दौर में होने वाले मुल्क के हालात के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो जो ये कहता आया माजी में, अब आज ये उसमें से किसी भी एक चीज के ऊपर अमल नहीं कर रहा, बल्कि उन चीजों के अगेंस्ट काम कर रहा है और मुल्क को, कौम को और आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचा रहा है। सवाल ये है कि अगर ये उस वक्त के मौक़िफ़ पे आज भी कायम रहता तो वोट को इज्जत दो वाले इसके नारे की थोड़ी बहुत वैल्यू होती और इनकी बची कुछ साख जो है वो भी बच जाती। लेकिन चूंकि अपने कहे हुए से फिर गया, इनको हमेशा पावर चाहिए, इनको हमेशा पैसा चाहिए, इन्होंने मुल्क को लूटना खसूटना है, इन्होंने मुल्क को खाना है, इन्होंने अपनी औलादों, अपनी सपोलिया नस्लों और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए अंबार लगाने हैं खजानों के, दौलत के और पैसे के, और उसके लिए मुल्क को इन्होंने जिस मैक्सिमम हद तक नुकसान पहुंचाना है पहुंचता रहे इनकी जाने जूती और इनकी बला से। लिहाजा वो तमाम दावे, वो तमाम फिक्रे, वो तमाम बातें जो ये फौज के खिलाफ माजी में बकवास के तौर पे करता रहा है, आज उन सब के ऊपर ये खुद फौज के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक चलती हुई हुकूमत इमरान खान की गिरा दी। फौज का क्या काम था कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटता? फौज का क्या काम है कि एक वजीर आजम इमरान खान को जेल के अंदर डाले और उसके ऊपर झूठे 400 से 500 मुकदमा डाले? फौज का क्या काम है कि अपने मकासद के हसूल के लिए आइन के अंदर रातों रात बैठ के तरमीम करे और ऐसी इस्तिस्नाएं और ऐसी ताहयातियां ले ले और एक्सटेंशन की उम्रें बढ़ा ले अपने जर्नल्स के लिए और अपने फील्ड मार्शलों के लिए, और वो तमाम चीजें कर ले जो आइन में पहले से मौजूद नहीं थी। फौज का क्या काम है कि डेमोक्रेसी को डीरेल करे, डेमोक्रेसी को तोड़े और मुल्क के ऊपर मार्शल नाफिज कर दे। फौज का क्या काम है कि अपने मुल्क के निहत्ते लोगों के ऊपर मशीन गनें चलाएं, स्नाइपर से उनकी खोपड़ियों में गोलियां मरवाएं, उनकी खून की होलियां खेलें डी चौक में, उनकी लाशों को तेजाब में घुलाएं। फौज का क्या काम है कि हॉस्पिटल में बीमारों के इलाज के लिए उनको रोका जाए, जख्मियों को ट्रीटमेंट ना दिया जाए, उनको फर्स्ट एड ना दी जाए, मरने वाले लोगों का रिकॉर्ड छुपाया जाए। फौज का क्या काम है कि अपने ही बंदों के जरिए लोगों की गाड़ियों को तोड़वाए, सिविल कपड़े पहने हुए लोगों से लोगों के भाइयों को उठवाए, लोगों के वालदैन को धमकी में इस फोन दिलवाए। फौज का क्या काम है कि लोगों की माओ बहनों और बेटियों की बरहना वीडियो बनाए और फिर बाप, बेटे, शौहर और भाई को ब्लैकमेल करे। ये वो सारी बातें हैं जो नवाज शरीफ माजी में तब कहता रहा जब ये हुकूमत से बाहर था, जब ये हर वक्त कहता था मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, फटी हुई आवाज में और फटे हुए गले के साथ। लेकिन आज चुके उसी फौज की गोदी में बैठ के उनके तलवे चाट रहा और अपनी जुबान से उनके बूटों की दिन रात रगड़े और मालशे कर रहा और उनको चमका रहा है। लिहाजा अब अगर इसको ये आज वाला क्लिप दिखाया जाए तो इसके लिए डूब मरने का मुकाम है, इसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है। लेकिन ये जो सियासतदान होते हैं बहुत ज्यादा बेशरम होते हैं, हट धर्म होते हैं, बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं, इनका नफ्स मरा हुआ होता है और इनका जमीर, इनका मुर्दा जमीर जो होता है ना, वो कब का अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। इनको ऐसे वीडियो क्लिप्स दिखाने पे शर्मिंदगी नहीं होती, ये आपको आगे से उनकी लॉजिक्स पेश करते हैं, उसको किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सामने मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज के फॉलोअर्स यानी जाहिल, गवार, अनपढ़ पटवारी होंगे तो वो तो इनकी बातों से फैसिनेट होकर इनकी बातों में घूम घुमा के वो इनकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन अब आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल मीडिया पे नज़र रखती है, उनकी पॉलिटिक्स पे, मुल्क में होने वाले हालात पे गहरी नज़र होती है। लिहाजा वो इनकी गोल गोल घुमाई हुई जलेबी की तरह की जो बातें हैं उनमें बासानी नहीं आते। लिहाजा कल तक जो फौज का मुखालिफ था आज वो फौज की गोदी में बैठा हुआ है, कल तक जो ये बातें किया जा रहा था आज वो सारे जुल्म और सितम इमरान अहमद खान न्याजी के साथ हो रहे हैं। अब नवाज शरीफ तुमसे पूछना बनता है कि अब तुम्हारी कौन सी मां मर गई है, अब कौन सा तुम्हें सांप सूंघ गया, कौन सा फालिज मार गया तुम्हारी जुबान पे या मुंह पे लकवा मार गया कि आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है यही वो बातें तुम माजी में अपने लिए हो रही थी तो तुम शोर शराबा कर रहे थे, लेकिन इमरान खान के साथ हो रही है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ जायज है। ताडा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी वाली जो ये गेम है ना नवाज शरीफ, ये तुम्हारे मुंह पे बंदा ना उल्टा के मारे ताकि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो और तुम्हारे
तुम्हारे औसान खताओं और तुम्हें थोड़ी सी होश है कि कल जो आप कह रहे थे आज उसी एजेंडे पे आप इमरान खान के खिलाफ काम करें। शर्म तो तुमको मगर नहीं आती। तुम लोगों को तो डूब ही मरना चाहिए। तुम हो ही मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज। क्या? मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज। पंजाब और पाकिस्तान के पटवारियों की वन एंड ओनली कुत्ती इमाम मरियम नवाज की जमात। अर्दली फार्म 47 के जाली वजीर आजम 4 फुट ये पावे शहबाज शरीफ की जमात। जाहिल गवार अनपढ़ घटिया दोगले मुल्क दुश्मन मुल्क गद्दार और लूटपाट के माहिर मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज। कितने भरे जी? 15 लाख रुपए। सिविल एविएशन 15 लाख। 15 लाख सिविल एविएशन। सिविल एविएशन 15 लाख। 15 लाख ही दिया सिविल एविएशन। क्या बाटा रेट निकाला है जी? लेस्को 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपया लेस्को। लेस्को 8 लाख रुपए। लेस्को 8 लाख रुपया। लेस्को 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपया थोड़ा बड़ा अफसर होगा। हाँ जी 8 लाख रुपया। लेस्को 12 लाख। 12 लाख जी। लेस्को 8 लाख। लेस्को 8 लाख। सर तुसी ये सारे डुबोन वाले हैं? जी मैं डुबोन वाले हैं। हाय हाय हाय। हाँ जी डुब पेंजे गए तो कुल किन्ने डबोए जी ए दसो? 2 करोड़ सर कोई एफआई दा पा के ते 2 करोड़ 23 लाख 60 हजार रुपया बनदा। मेरे ते मुंह जी फस जांदा करोड़ दा लफ्ज़ मैंने सुने नहीं हो। 2 करोड़ 23 लाख 60 हजार रुपया। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ है। आ रहे हैं जी एफआईए। हाँ जी भाई। कितने पैसे? 40 लाख। 40 लाख रुपया। मेरे साथ जुड़े रहिए जी। मैं ये प्रोग्राम स्पेशली हाकिम वक्त के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हाकिम वक्त के दाएं बाएं बैठे तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये मामला रद्दा बद्दा हो जाए, मिट्टी के नीचे दब जाए और ये कहानी ख़त्म हो जाए, कोई पूछने वाला ना हो। भाई पैसे किस दफ्तर में दिए? 188 मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर। पैसे किस दफ्तर में दिए? 188 मुस्लिम लीग दफ्तर में। उसने अपना कार्ड भी मुझे दिया था, ये मेरा कार्ड है, ये आप रख लें, जहाँ कभी ज़रूरत पड़े तो आप ये भी लेके जा सकते हैं, ये कार्ड है 188। हाय 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 हाय। चौधरी हसनैन अली चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज शरीफ, मेंबर एडवाइजरी काउंसिल PMLN, ये साहब हैं जिन्होंने चूना लगाया। भाईजान किस दफ्तर में पैसे भरे हैं? जी मैंने नसीराबाद में। नसीराबाद मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर। भाईजान 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपया नसीराबाद मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून। और आखिर में अपने बिलावल भुट्टो की पानी बारिश आया तो पानी आया कि वो जो तारीखी जो जुमले हैं उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो देखें। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। अच्छा, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। What the fuck? You're a fucking idiot. This needs to stop now. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।